हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। ऑलरेडी आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है क्योंकि इस बार आपका 12th बोर्ड है। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं सारे चैप्टर के एमसीक्यू मोस्ट प्रोबेबली है कि आपके एग्ज़ाम से मतलब पहले कंप्लीट करा सकूंगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे एमसीक्यू के लेवल जो आपके जैक बोर्ड के पीवाईक्यू से मैच करते हों या पीवाईक्यू हो उस मतलब हिसाब के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए और भी एक सीरीज स्टार्ट की जाए जो 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के, खासकर 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आप कर सके। ठीक है, कुछ कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा ऐसे आते हैं ना जो थिंक के अबाउट होते हैं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट अगर सही से पढ़े हैं तो उसको थिंकिंग से लिखना होता है, तो उस चीज को आप जो है कि उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, कोशिश है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं करा ही दूंगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे क्लासेस है, क्लासेस को भी देखना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ऑलरेडी 3 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चुका है, कैपेसिटर वाला चैप्टर हो चुका है, करंट का चैप्टर हो चुका है। अब हम आ गए हैं चार्ज और मैग्नेटिज्म की बात, कि चार्ज मूव कर रहा है और मैग्नेटिज्म हो रही है। तो इसी में आता है आपका बायो सावर्ट लॉ, एम्पियर लॉ, ये सब इसी में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अब मैग्नेटिक फील्ड नॉट प्रोड्यूस बाय, नॉट प्रोड्यूस, क्वेश्चन कह रहा है नॉट प्रोड्यूस, नॉट प्रोड्यूस बाय मतलब प्रोड्यूस नहीं हो सकता किसके द्वारा? तो सर चेंज इन यूनिफॉर्म मोशन, a charge a change in uniform motion, a charge, चेंज नहीं है ये चार्ज है, ये चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, रिटर्न टाइपर भैया से मिस्टेक हुई है, ये क्या पढ़ेंगे? चार्ज। अ चार्ज इज यूनिफॉर्म मोशन, अगर चार्ज मोशन में है, इफ चार्ज इज मोशन देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेड। ठीक है, चाहे वो एक्सेलरेट करे, चाहे वो डी एक्सेलरेट करे, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन करे, किसी भी केस में एक्सेलरेट क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही करेगा। लेकिन अगर वो मूव ही नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मूव ही नहीं कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा। तो यानी कि अ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट यानी कि जब रेस्ट पे होगा तो नॉट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज द मैग्नेटिक डाइपोल, एक करंट कॉइलिंग कॉइल है जो मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ वर्क करा। एरिया ऑफ द कॉइल ए है, क्या दिया है? एरिया, एरिया दिया हुआ है कैपिटल ए। ओके, एंड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया है? कैपिटल एम। देन द करंट, सर आई इजकल टू क्या होता है? आई इजकल टू होता है एम बाई ए, आई इजकल टू एम बाई ए। ये याद रखें फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं तो आप इसको जरूर लिखें। 1 मार्क्स में इसमें न्यूमेरिकल भी बनने की संभावना हो सकती है, 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल भी इस फॉर्मूले से जनरेट किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों क्वेश्चन के फटाफट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, एक मूविंग चार्ज है, क्या मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। हालांकि ये सब आपको पता है। देखिए नोट्स में अपने सारे क्वेश्चन को जरूर ऐड करेंगे, नोट्स में अपने क्वेश्चन को ऐड कीजिए, लेकिन जो लिखाया जाए जरूरी नहीं है वो सब चीज लिखने की जरूरत है। जो आपको नहीं पता है या जो आप भूल रहे हैं वो चीज को आप लिखेंगे अपनी नोट्स में। क्या होगा? एक मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। व्हेन अ करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस, इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है, वो इस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट डाउट होता है। व्हेन अ करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फील्ड,
क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड ही होगा इसका। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आई एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ एल है। सर लेंथ दिया हुआ है एल, इट्स प्लेस पैरेलल, ओ ये वर्ड ध्यान दे, पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सर वर्क डन पूछ रहा है, सर वर्क डन में क्या होगा? सर वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्या फोर्स ही जीरो हो जाएगी। एल और बी दोनों क्या हैं? पैरेलल, दोनों क्या हैं? पैरेलल। और आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है? आई डी एल या आई एल क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस है और यहाँ पैरेलल है, तो ये क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इज कनेक्ट इन सीरीज, सही बात है। वोल्ट मीटर इज कनेक्ट इन पैरेलल, सही बात है। अमीटर को हमेशा चेक करने के लिए अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाएंगे, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, और वोल्टामीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सर एफ इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए V क्रॉस B। अब कह रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्रोड्यूस हो रहा है, तो पैरेलल में सर क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन जाता है? जीरो। क्या बन जाता है? जीरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले से भी आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपको इस फॉर्मूले से भी बन सकते हैं, तो इसके लिए भी आप क्या रहें? तैयार रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A charged particle moving in a uniform magnetic field, it will be experience maximum force। आपको पता है अभी मैंने फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल टू V क्रॉस B। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये दोनों के दोनों आपस में V और B क्या हो जाएं? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएं? परपेंडिकुलर के केस में F क्या होगा? मैक्स होगा। F मैक्स कब होगा? जब V और B दोनों क्या हो जाए? परपेंडिकुलर। तो इट विल बी मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, आंसर आपका बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम से पहले इसकी रिवाइज करके जरूर जाएं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg है, ओके। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर Ra है, एंड वोल्टामीटर इज Rv है। सर वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस Rv, तो Rv जो होगा वो अगर आइडियल की बात करें तो वो अप्रोक्स इनफाइनाइट के बराबर होता है, और जो अमीटर है वो जो है अप्रोक्स जीरो के बराबर होता है। तो सबसे ज़्यादा Rv का होगा, Rv is greater than Rg galeno and is greater than Ra। आंसर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल अमीटर इज इनफाइनाइट, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज जीरो, ये सही बात है। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है यानी कि आपको ये गलत है। कौन सा गलत है? ये इनफाइनाइट नहीं, आर जी की वैल्यू, सॉरी आर ए अमीटर के लिए क्या होना चाहिए? लगभग जीरो के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर बाय, मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर बाय एक ही आदमी है, ओरस्टेड। कोई डाउट? नो सर,
एनी डाउट बच्चों? चलिए, जो भी आपके डाउट हों आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है, आपको प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा। अ प्रोटॉन इंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, बी इज इक्वल टू 5 टेस्ला एंड विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया है 4 इंटू में 10 की पावर 7 एट अ राइट एंगल। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल भी है, वो है परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द, तो देखो आपको पता है एफ इजकल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। अब ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर ही है ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या है ये परपेंडिकुलर है, तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, क्यू वी बी। तो सर वैल्यू रख दीजिए, ये है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 19, माइनस का 19 इंटू में वेलोसिटी की वैल्यू कितना दी गई है 4 इंटू में 10 की पावर 7, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू में 1.6 यानी कि 32, कितना आ जाएगा 32 इंटू में 10 की पावर 19, क्या है 19 और 7, माइनस का 19 प्लस का 7 तो कितना आ जाएगा माइनस का 12, क्या आएगा माइनस का 12। अब देखिए ये ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो इसको ऐसा बना सकते हैं 3.2 इंटू में 10 की पावर माइनस 13, नहीं प्लस माइनस 11, क्या हो जाएगा माइनस का, ओ नो, माइनस का 11 न्यूटन। आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी। आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन को करते रहेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको एमसीक्यू में भी न्यूमेरिकल मिलता है, तो तैयार रहें क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। आपको एमसीक्यू 25 में से, ऑल 25 में से 25 एमसीक्यू आपको करने हैं, 25 में से 25 सभी के सही होने चाहिए। जो जो ये मेरे वीडियो देख के जा रहे हैं एमसीक्यू, वो सभी 25 में से 25 सही होने चाहिए, ठीक है। Two long parallel wire each carrying the current I ampere in the same direction, डायरेक्शन भी सेम है, ओके, द प्लेस इन 1 मीटर अपार्ट। देखो एक ये वायर है, एक ये वायर है, ठीक है, और ये करंट फ्लो कर रहा है। एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू म्यू अपॉन में 4 पाई I1 I2 अपॉन में R इंटू में L है। तो आपको L तो दिया ही नहीं है, तो F बाई एल की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, F बाई एल। F बाई एल क्या आएगा सर, म्यू अपॉन में 4 पाई इंटू में I1 I2 अपॉन में R। सर म्यू की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7, तो यहाँ पे रख दीजिए F बाई एल इज इक्वल टू 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 अपॉन में 4 पाई। I1 और I2 दोनों का वैल्यू कितना दिया है, I1 एंड I2 दोनों 1 एम्पियर हैं, और अपार्ट कितना दूर है, R इजकल टू 1 मीटर, ठीक है। तो वैल्यू को रख दो, और क्या दिया है, क्या, एक चीज छूट रहा है यहाँ का 2 पाई, 2 म्यू, एक चीज छूट रहा है यहाँ पे 2 म्यू, तो ये 2 यहाँ कर देख सकते हैं, इसकी जगह होगा 1 इंटू 1 अपॉन में 1, एफ बाई एल इज इक्वल टू वॉट, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। आंसर देख लो, क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर है, तो ये याद रखेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, आंसर इसका ए आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, सभी के सभी इस क्वेश्चन का ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सभी के सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज फोर्स कॉम्बिनेशन होता है एफ लॉरेंज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो ये क्या होता है? Q इंटू ई, और ये क्या होता है? Q इंटू में V क्रॉस P। तो ये Q कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बचता है? E प्लस V क्रॉस P। ये क्या ऑप्शन? हाँ, ये रहा सी आंसर। इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखिए लॉरेंज फोर्स का। लॉरेंज फोर्स डेरिवेशन के लिए भी आता है, अगर डेरिवेशन आएगा लॉरेंज फोर्स का तो 3 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का आएगा। तैयारी उसकी कर लें। The magnetic field at a point of distance r from the current carrying is proportional to, सर मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है किससे? बायो सावर्ट लॉ। क्या होता है? 1/r² के। आंसर क्या आ जाएगा? डी। इम्पोर्टेंट है। कौन से फॉर्मूले से देखेंगे? बायो सावर्ट लॉ। लो, वही क्वेश्चन भी है, बायो सावर्ट लॉ। इसका आंसर क्या आएगा? डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्लियर इमेज नहीं होगी तो मैं लिख दे रहा हूँ, आई डी एल क्रॉस आर अपान में आर की क्यूब अपान में 4 पाई। तो ये होता है बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ये आएगी। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी। डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी, डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी क्या आता है? MLT-2 और A- का यहाँ भी माइनस। वेरी गुड। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट इसके नहीं लिए हो तो इसके ले लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, आई होप इसके पहले वाले तो आप ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिए हैं। कहाँ पर थे हम? इफ द नंबर ऑफ टर्न इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज, गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ टर्न क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? सेंसिटिविटी इंक्रीज करती है, सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी इंक्रीज करती है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो बहुत आसान है, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू माई। इसी से सोलेनॉइड बनाया जाता है, आपको याद होगा, आंसर बी आएगा इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। व्हेन द अमीटर इज सन इट्स मेजरिंग रेंज, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। ठीक है, आप पूरा एनर्जी होके इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पढ़ाई करें। ठीक है, सारा टाइम अभी पढ़ने का है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत पास है, बहुत ही ज़्यादा पास है, और एग्ज़ाम का पैटर्न भी इस बार चेंज है। तो आप अपने टाइम को, कैसे एग्ज़ाम को अटेंड करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है, अपना टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, कि कैसे क्वालिटी क्वेश्चन लिखने, कैसे क्वालिटी आंसर करें। ऐसा नहीं है कि जाएं और कुछ भी बकवास लिख के आए। ठीक है, तो अपना टाइम मैनेजमेंट सीखे, कि कब उठना है, कितना टाइम हम जो है कि खाने में खर्च कर रहे हैं, कितना टाइम हम दोस्तों के बीच में खर्च कर रहे हैं, कितना टाइम, तो वो सब चीज़ों का ध्यान दें। ठीक, जितना हो सके उतना जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी क्या मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं और भी अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँगा। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।
ठीक है। आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। थैंक यू।